क्या सच में प्यार दोबारा हो सकता है? दोबारा नहीं, प्यार 10 बार होना चाहिए। दिल इतना बड़ा होना चाहिए हमारा कि चाहे वो कितने झटके खा ले, वो प्यार करना ना भूले। वन साइड लव से हम बाहर कैसे निकले? जो आपसे प्यार नहीं कर रहा है उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। लड़कियों को बिल्कुल लड़कों पे नहीं मरना चाहिए। हो तो उसको चुनो जो तुम पे मरता हो। क्या हर रिश्ते का दूसरा मौका देना चाहिए हर रिश्ते में? अगर कोई आप पे हाथ उठा रहा है, अगर कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, तो क्या दोबारा मौके देने चाहिए? कभी नहीं। बैग पैक करो, उठ के चल दो। माफ करो गलतियां, भूल जो नादानी में हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, उनको बोझ की तरह अपने ऊपर मत लेके चलो। और डरो मत कि कोई भाग जाएगा। जो जना स्पेस देता है ना, उसको कोई छोड़ के नहीं जाता है। हेलो मैम, तो मैं क्या आपको माला दी बुला सकती हूँ? मुझे माना दी बुलाओ। माला दी? हाँ, दीदी हूं ना तुम्हारी। सिर्फ गुरु नहीं बुलाना जरूरी। प्यार से तो हम दीदी को भी प्यार करते हैं, माँ को भी करते हैं। अगर कोई गुरु को माँ बोलता है, गुरु को दीदी भी बोल सकते हैं। बस प्यार का भाव होना चाहिए। अपने से जिससे लगाव होता है वो गुरु है। तो मेरे को कोई गुरुजी बुलाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ माना दीदी भी बोल सकते हो। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सच में प्यार दोबारा हो सकता है? क्योंकि हर किसी के मन में ये बातें बहुत चलती है। प्यार दोबारा नहीं, पहली बात तो पहली बार जो हुआ क्या वो प्यार था? डेफिनेटली तो फर्स्ट तो होता ही है ना, सच में हो गया। फिर क्या हुआ? या तो वो व्यक्ति छूट गया, दिल टूट गया, और अब उस दिल में डर भी लगता है। है ना, कि क्या दोबारा हम प्यार कर पाएंगे किसी को? दोबारा नहीं, प्यार 10 बार होना चाहिए। दिल इतना बड़ा होना चाहिए हमारा कि चाहे वो कितने झटके खा ले, वो प्यार करना ना भूले। है ना? हमारे दिल कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा। कि एक बार 2 बार नहीं, अगर दिल टूटता है तो 100 बार भी प्यार करना सीखो। वो तुम्हारी दिल की खासियत है। वन साइड लव से हम बाहर कैसे निकले? बहुत से सोचते हैं ना, तो इसमें वन साइडेड लव, बहुत बार लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं इस वन साइडेड लव में। है ना? क्योंकि उनको लगता है कि एक ना एक दिन दूसरा जना मुझे बहुत प्यार करेगा। नहीं, हम इसको इतना प्यार करेंगे कि हम इसका मन बदल देंगे। है कि नहीं? ऐसी सोचते हैं ना? परमात्मा के साथ भी ऐसी सोचते हैं कि हम चेंज करना, हम हर तरह से बदल जाएंगे, अपने आप को बदल देंगे तुम्हारा प्यार पाने के लिए। हम सब कुछ करेंगे, पर अक्सर निराशा मिलती है। क्योंकि या तो कोई आपसे प्यार करेगा या नहीं करेगा। तुम उसके इंतजार में बैठे रहोगे, उस प्रेम की, तो सिर्फ अपना कीमती से कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो, जो कि जीवन है ना? प्यार करो, प्यार करने में कोई मनाही नहीं है, चाहे वो एक तरफा हो या 2 तरफा हो। लेकिन उसमें खुद को बर्बाद करना, ये बिल्कुल, किसी के प्यार पाने के लिए गलत काम करना, जो काम आपको अच्छे नहीं लग रहे, वो कभी नहीं करना। क्योंकि जो आपको प्यार करेगा ना, वही आपके शरीर के लायक है, वही आपके दिल के लायक है, वही आपके धन के लायक है, रूप के लायक है। जो आपसे प्यार नहीं कर रहा है उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम भी जाएगा, दिल भी टूटेगा, हारोगे, टूटोगे, बिखरोगे, और वो व्यक्ति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। है कि नहीं? उसकी लाइफ तो शायद और बेटर हो रही है, ये जान के कि देखो मुझ पे तो कितने मर रही हैं, ये लड़की तो मुझ पे मर रही है। उसकी तो ईगो कितनी बूस्ट हो गई, और आप क्या चली गई? डाउन चली गई। लड़कियों को बिल्कुल लड़कों पे नहीं मरना चाहिए। हो तो उसको चुनो जो तुम पे मरता हो, जो तुम्हारा दीवाना हो, स्पेशली गर्ल्स।
लड़कियां एक तरफा प्यार बिल्कुल ना करें, बर्बाद हो जाएंगी, बात हो जाएगी। है ना। गलत कारण से सेक्स कर लेंगी, उसको तुमसे प्यार ही नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारा शरीर चाह रहा था। फिर तुम्हें अपने आप से घृणा होएगी, तुम्हें लगेगा अरे राम, कोई शायद अच्छा लड़का मिल सकता था लेकिन तुमने इस एक तरफा प्यार के चक्कर में उस बेवकूफ को चुन लिया, है ना। वो लड़का को इग्नोर कर दिया जो अच्छा था तुम्हारे लिए। तो ये बहुत गलत है। जो आपका सम्मान करे, जो आपको सर पे बिठाए, लड़कियों को उसी से ही, क्या उसी को चुनो। उसी को चुनना चाहिए था। क्या हर रिश्ते का दूसरा मौका देना चाहिए हर रिश्ते में, एक रिलेशनशिप में? देखो, अगर रिलेशनशिप है, रिश्ता, तो एक दूसरा तीसरा नहीं, लाखों मौके देने पड़ते हैं एक दूसरे को। आपके मम्मी पापा को आप कभी छोड़ते कभी? चाहे वो कितने मौके देते हैं, हमें हमारे माँ बाप ने कितने मौके दिए, है ना। तो जहां हमने रिश्ता बना लिया, अब ये रहना चाहिए कि ये जीवन भर चले। प्रयत्न ये रहना चाहिए कि ये जीवन भर चले। हाँ, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो मित्रता है, चाहे वो प्रेम संबंध है, चाहे वो शादी है, उम्र भर चले। हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए। तो मौके दोबारा दोबारा दो, लेकिन अगर कोई आप पे हाथ उठा रहा है, अगर कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, तो क्या दोबारा मौके देने चाहिए? कभी नहीं। बैग पैक करो, उठ के चल दो। अगर रिश्ते में मेरी तृष्णा हो रही है, मुझे अपमानित किया जा रहा है, बार बार कोई मार पीट रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई गलत काम करवा रहा है हमसे, तो भाग जाओ, तुरंत वहां से भागो। कभी मौका नहीं देना, उल्टा डंडे से उसकी पिटाई करना। ये गलत सिखाते हैं हम लड़कियों को, नहीं सिखाते कि भैया अरे मारा ना, एक थप्पड़ मारा, तू सह ले, एक मौका दे। एक मौका और दो। तो एक मौका और दो, लेकिन इन बातों में नहीं। दिल टूट गया, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, छोटी छोटी बातों पे लड़कियों के हमारे दिल टूटते हैं, तो उन बातों में हजारों मौके दो। गिफ्ट नहीं लाया, एनिवर्सरी भूल गया, बर्थडे भूल गया, तो मौके दो। ये मौके देने चाहिए, हजारों लाखों। रूठ गई मैं, मुझे मनाने के हजारों लाखों मौके दूंगी, है ना। लेकिन कोई आप पे गलत चीजें कर रहा है, और कोई सच में अगर पश्चाताप करे, गलती से हो जाए और वो पश्चाताप करे, तो देखो, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो एक मौका और दो, बट तीसरा नहीं। अगर लग रहा है कि ये ऐसी आदत है और ये कभी नहीं बदलेगा, ये हाथ उठाएगा, ये चीट करेगा, ये वो सब करेगा, तो फिर तीसरा मौका किसी को नहीं देना, फिर सिर्फ दूसरे मौके पर ओवर। माफ करना हर रिश्ते में जरूरी होता है? माफ करना रिश्ते में जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने मन की शांति के लिए जरूरी होता है। लेकिन माफी के साथ एक बात समझो, माफ करने का क्या मतलब है कि मैं आपके कर्म का, ये जो भी आपने गलती करी या आपने कुछ करा, उसका बोझ लेके नहीं चलूंगी। जा, मैंने आपको माफ किया, लेकिन उसका ये जरूरी नहीं होता कि आपको मुझे अपने जीवन में रखना है। माफ करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन लोगों को आपको अपने जीवन में दोबारा घुसाना है ना। कि कई बार मित्र भी बहुत सारी गलतियां करते हैं ना, एक दूसरे को धोखा देते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड की चुगली करते हैं, लड़कियां जाकर गॉसिपिंग करती है ना, बोलेंगे मुंह पे हम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, पीठ पीछे तुम्हारे चुगली, और कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो पूरा रस ले रही है, उसमें रस लिया ना उसने। नहीं तो कैसे मजाल कि तुम्हारे पीठ पीछे किसी ने तुम्हारी बुराई करी, तुम्हारी दोस्त से कर सकती है। अगर तुम किसी की सबसे अच्छी मित्र हो, बेस्ट फ्रेंड हो किसी की, लड़की की, दो लड़कियों की, तुम थर्ड पर्सन आके तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारी बुराइयां कर रहा है,
वो सुनेगी नहीं, वो धक्का मार देगी, वो कहेगी बिल्कुल मैं सुनूंगी ही नहीं, चुप हो जाओ। शब्द बोलने से पहले ही चुप करा देगी ना, मुझे नहीं सुनना इसके बारे में। वो तो बस सच्ची मित्र है। लेकिन लड़कियां क्या करती है, पूरी सुनेंगी, हा। फिर तुम्हें आके क्या बोलेंगी, वो ना तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। ये तुम्हारी मित्र नहीं है। परखो ऐसे लोगों को। माफ करो गलतियां, भूल जो नादानी में हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, उनको बोझ की तरह अपने ऊपर मत लेके चलो। किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया, जाओ उसको माफ करो, करना जरूरी है अपना मन हल्का रखने के लिए, अपना चित्त हल्का रखने के लिए। लेकिन क्या वो व्यक्ति मेरे जीवन में दोबारा आ सकता है? आने ही नहीं देना चाहिए। फिर तो इंडिया के अंदर हम ब्रिटिशर्स को दोबारा बुलाते हैं, आइए आपने हम पे एक बार जुल्म उठाए, राज किया, अब हम आपको दोबारा बुलाएंगे हम पे जुल्म उठाने के लिए, राज करने पे। तो माफी देनी है, लेकिन बेवकूफ नहीं बनना है। प्यार और आकर्षण में क्या अंतर है? वाओ, क्या बढ़िया सवाल पूछा है तुमने। आकर्षण रूप को देखकर हो जाता है। आकर्षण में क्या है, सड़क चलते पे नजर पड़ गई, किसी के बाल अच्छे लग जाते हैं, किसी की आंखें, किसी के नैन नक्श, किसी की कमर, किसी की गाड़ी देख के भी हमें लड़कों के आकर्षण हो जाता है। किसी की जॉब की पोजीशन नहीं, किसी का घर बंगला देख के हम उससे आकर्षित, किसी की मीठी मीठी बातें सुन के आकर्षण हो गया। तो आकर्षण प्रेम का पहला चरण है। देखो अगर आकर्षण नहीं होगा तो प्रेम तक बात पहुंचती कहाँ है। कुछ तो आकर्षित करना जरूरी है एक व्यक्ति में हमें। फिर जब हम गहराई में जाते हैं, हमें उसकी कमियां दिखती हैं, फिर हमें उसकी बुराइयां दिखती हैं, हमें उसकी खामियां दिखती हैं, हमें उसके दोष दिखते हैं। फिर भी अगर हम वहां टिकते हैं तो वो प्रेम है। तो शुरुआत हो सकती है आकर्षण से हुई हो, लेकिन प्रेम वही है जो आकर्षण के बाद, किसी की कमियां देखने के बाद भी हमें उसके प्रति मिठास महसूस हो रही है, वो प्रेम है। एक सफल रिश्ते की कुंजी क्या है? सफल एक सफल रिश्ते की कुंजी मतलब उसका फॉर्मूला है ना, क्या करें जिससे रिश्ता एक बिल्कुल सफल हो। सबसे पहले अपनाना दूसरे को। अपनाने का क्या मतलब है, ये मेरा है, ये मेरी है। जब मैं किसी चीज को अपना मानती हूं ना, तो मैं उसकी क्या करती हूँ, केयर। केयर का क्या मतलब है, देख रेख। उसकी हर चीज फिर मेरी भी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने क्या दिया, मैंने तुम्हें अपना मान लिया। जब हम अपना नहीं मानते तो हम दिमाग से चलते हैं, दिल से नहीं चलते। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि शादी तो कर लेते हैं लोग, अंगूठियां पहना देते हैं, सारे नाम ले लेते हैं एक दूसरे के, लेकिन दिल से किसी को अपना मानते ही नहीं। माँ बच्चे के लिए सब कुछ करती है ना, क्यों, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। उसकी मार्क्स नहीं आए तो माँ पूरी रात सोएगी नहीं, क्योंकि उस बच्चे की तरक्की उसी माँ की तरक्की है, उसमें अपना है ना वो उसका। तो लवर्स के बीच में भी या पति पत्नी के बीच में भी एक अपनापन होना चाहिए कि आज से मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली एक तरह से। तो मेल को फीमेल की तरफ ऐसा रहना चाहिए कि ये मेरी है, ये मेरा है, तो अब मैं उसे गलत नहीं जाने दे सकती, मैं उसको सफर करते हुए नहीं देख सकता। उसकी खुशी मुझे मैटर करनी चाहिए, उसके दुख सुख सब मेरे हैं, सब। ये नहीं कि सिर्फ सुख सुख मेरा है, उसका दुख भी मेरा है, उसके आंसू भी मेरे हैं, सब मेरा है। अब तू मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। जब अपनापन आ गया तो केयर आएगी, फिर सही निर्णय लोगे, फिर स्वार्थी नहीं होगे। नहीं तो प्रेम में मैं अक्सर क्या देखती हूँ, स्वार्थ भी आता है। स्वार्थ कहता है तेरी तू जाए भाड़ में, तू अपनी देख। प्रेम कहता है नहीं नहीं, तेरा काम नहीं हो रहा, मेरा मैं देखती हूँ। प्रेम में निस्वार्थ भाव होता है, फिर वो अपनेपन के बिना नहीं आ सकता। दूसरी चीज,
मित्रता। मित्रता लवर्स एंड मैरिज में होनी बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड क्या करता है? तुम भूखे हो, वो क्या कहेगा? ले मिल के खाते हैं, है ना? उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, उसमें कोई मस्ती है, हंसी मजाक होती है ना मित्रता में। मित्रता में सोचना पड़ता है क्या बोलो, तो लवर्स के अंदर क्यों सोचना पड़ रहा है हम क्या बोले? आपस में इतने हंसने चाहिए हो दोनों, कि जब दोनों साथ में मिलो तो हंस हंस के पागल हो जाओ। क्योंकि दोस्तों के साथ हमें आनंद ही इसीलिए आता है, मित्रों के साथ, क्योंकि सारी मस्ती हम अपने मित्रों के साथ करते हैं। तो उस रिलेशनशिप में मैं देखती हूँ लोग मस्ती नहीं कर रहे, मस्ती किसी और के साथ हो रही है, मस्ती मित्रों के साथ हो रही है। आपस में तुम सिर्फ किस करने के लिए बातें करोगे? तुमने मुझे फोन नहीं किया, कॉल नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। प्यार में ये सब नहीं। कुंजी एक रिलेशनशिप की मतलब आपस में हमें कमी महसूस हो, यार बड़े टाइम से मिले नहीं, क्योंकि मजे इसके साथ ही आते हैं। फ्रीडम, तीसरी चीज। मित्रता के साथ क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता, फ्रीडम। मैं तुम्हारे पे हुकूमत नहीं दिखा सकता, ना दिखा सकती हूँ। आजादी यार, तू एक जो करना है तू कर, आपस में एक दूसरे को आजाद करो। और चौथी चीज, दोनों का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। अक्सर जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता ना जीवन में, तो हम एक दूसरे से खाली बैठे रहते हैं, बोरियत में बैठे हैं, ना तुम कुछ कर रहे हो ना वो कुछ कर रहा है। पर जब दोनों जनों के कोई लक्ष्य हो, कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो बहुत पावर देते हैं एक दूसरे को। तो 4 पाए रिलेशनशिप में जरूर होने चाहिए। दोनों के अपने अपने, या दोनों का एक लक्ष्य हो तो और बेहतर है, या अलग अलग अपने अपने लक्ष्य होने चाहिए। दोनों में मित्रता होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को स्वतंत्रता दें, और चौथी चीज अपनाएं, अपनापन रखें एक दूसरे के लिए। तो देखो रिलेशनशिप टूटेगा कहाँ। रिश्ते में कितना स्पेस देना चाहिए? वाओ, थैंक यू, तुमने ये सवाल पूछा। क्योंकि हम ऐसे होना चाहते हैं, 2 जिस्म एक जान। तुम्हारी सांसों में सांसें की माला, और फिर वो दम घुटने लग जाएगा थोड़े टाइम के बाद। थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि मेरा इस रिश्ते में दम घुट रहा है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। फोन पे किससे बात कर रहे हो, कब से बात कर रहे हो, कब घर आओगे, कहाँ गई थी, किसके साथ थी, दम घोट दिया। ये प्यार नहीं है, ये गुलामी है, ये इनसिक्योरिटी है, ये जल्दी नफरत में बदल जाएगी। किसी को नहीं अच्छा लगता कि देखो यहाँ हमें क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम थोड़ी दूरी पर हो, मेरे पास बैठने के लिए अपनी स्पेस है, तुम्हारे पास बैठने के लिए अपनी स्पेस है। घरों के बीच में थोड़ी स्पेस हो तो अच्छा है ना, नहीं तो एक दूसरे की बैल्कनी से हम झांकेंगे, फिर क्या लगेगा, अरे यार ये कौन है 24 घंटे हम पे निगरानी रखे बैठे हैं। तो रिलेशनशिप में अगर स्पेस नहीं होगी तो वो रिलेशनशिप नफरत में बदल जाएगा, झूठ में बदलेगा। लोग एक दूसरे से झूठ बोलने लगेंगे, छुपाएंगे चीजें, भागना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, चाहते हैं कि इनका मुंह ना देखें हम अगले झूठ बोलते हैं कि इस व्यक्ति से दूर भागेंगे। तो स्पेस दो, और डरो मत कि कोई भाग जाएगा। जो जना स्पेस देता है ना, उसको कोई छोड़ के नहीं जाता है। स्पेस देने वाले बनो तुम। ज्यादा दखल अंदाजी मत दो दूसरे के मामलों में। स्पेस, हम अपनी स्पेस में खुश हैं, तुम अपनी स्पेस में खुश हो, लेकिन साथ में हम दोनों डबल इंजन की गाड़ी हैं। हमारी गाड़ी में 2 इंजन है, पावरफुल हैं दोनों, दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों सशक्त हैं, अपने अंदर सिक्योर हैं। हम कौन है, हमें पता है हम कौन है, कमा सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, घर संभाल सकते हैं, किचन संभाल सकते हैं, दोनों इंडिविजुअल स्ट्रांग, लेकिन साथ में हम दोनों और बेहतर हैं। अकेले तो बेहतर थे, लेकिन साथ में हम दोनों और
बेहतर है। हमारे आने से हमारे घर परिवार और बढ़े, हमारे कारोबार और बढ़े। हमारे आने से ये ना हो कि हम खींचातानी में लग गए एक दूसरे की। ये ऐसी बुद्धि होनी चाहिए प्रेम के अंदर।